ये प्रोग्राम की जो आखिरी कड़ी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साले आज़मी साहब उस्ताद हदीस जामिया अरबिया हथौड़ा बांदा स्टेज पर जलवा अफरोज है। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं हज़रत वाला की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और सामाईन को बयान हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा, फूल से चांद से खुशबू की जुबा से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, जिंदगी क्या है ये हज़रत की जुबान से सुनिए। जो हजरात अभी भी इधर उधर हैं वो आगे तशरीफ़। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी आयतिन उख़रा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हादिरीन इदाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, बिरादरान वतन, मैं सबसे पहले हज़रत नादिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की यहाँ जो हाज़िरी नहीं हुई उसकी वजह मैं आपके सामने बता दूँ ताकि आप हज़रात का दिल मुतमईन हो सके। परसों हज़रत की तबीयत कुछ ख़राब हो गई, ठंडक की वजह से, सांस की तकलीफ़, खांसी की तकलीफ़, इस वजह से हज़रत ने सफ़र को कैंसिल कर दिया। बल्कि कानपुर भी आना था, कानपुर भी नहीं आए। हज़रात सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब लोगों को ये कीमती ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए एक मुकम्मल निज़ाम अता किया है। इसी निज़ाम को दीन इस्लाम कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाई, जिसको हम कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, कुरान मजीद कहा करते हैं। ये कुरान करीम अल्लाह की आसमानी आखिरी किताब है। उसी का टुकड़ा मैंने पहले पेश किया है। तफसील का वक्त एकदम नहीं है, बस मैं 10-20 मिनट के लिए आपके सामने बैठा हूँ। कुरान करीम का सबसे पहला टुकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारे हिरा में उतारा और उस टुकड़े में 5 आयतें। मैं अपने नौजवानों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे में तालीम का नाम लिया जाता है। आप जरा गौर करो, कुरान करीम 1400 साल पहले उतरा है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बे दुल जलाल ने सबसे पहला हुक्म जो नादिल फरमाया कुरान करीम में वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है। इस 5 आयत में आप गौर करो तो आपको मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 5 आयतों में 2 मरतबा पढ़ने का तज़किरा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इन 5 आयतों में खाली 2 मरतबा कहा गया पढ़िए। 3 मरतबा इल्म का तज़किरा है। 2 मरतबा पढ़ने का तज़किरा, 3 मरतबा इल्म का तज़किरा और 1 मरतबा आले इल्म का तज़किरा यानी कलम का तज़किरा, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इससे पहले अब आप देखिए कि इन 5 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
2 मरतबा पढ़ने, 3 मरतबा इल्म और 1 मरतबा आले इल्म यानी कलम का तस्करा किया। आप जरा गौर कीजिए कि जिस निजाम में सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया हो, आज वही कौम तालीम से नाआशना हो, ना बलद हो, तो अब ये कौम गड्ढे में नहीं जाएगी तो क्या ओजे सुरैया पर पहुंचेगी? जरा गौर तो करो। आज माँ बाप को फिक्र नहीं है, बच्चे हमारे हाथों परवान चढ़ते हैं, लेकिन माँ का कसूर है, बाप का कसूर है कि वो तालीम से नाआशना है, दीनो ईमान से नाआशना है। इस्लाम ने 2 चीजें दी, बड़े गौर की चीज है। सबसे पहली चीज है ईमान। सबसे पहली चीज है ईमान, जो दिल का नूर है, बातिन का नूर है, और दूसरी चीज है इल्म, जो जाहिर का नूर है। इसको आप अगर समझना चाहें तो ऐसे समझिए, अल्लाह ने आंख में बसीरत दी है, हमारी आंख देख सकती है, लेकिन अगर हमारे सामने लाइट कट जाए तो आंख नहीं देखती। देख तो रही है लेकिन जाहिरी रोशनी नहीं है। बस ऐसे ही समझिए, ईमान बातिनी नूर है, इल्म जाहिरी नूर है। आज हमारी कौम दोनों से नाबलद है। न दिल में ईमान की रोशनी है, न दिल में ईमान की हरारत है, न आंख में, न हमारे जाहिर में इल्म की रोशनी है। बताओ, हम अंधेरे में नहीं टहलेंगे तो क्या उजाले में होंगे? ये इदारे, ये मकातिब कुरानिया, ये तमाम के तमाम मदारिस, ये इस्लामी किले हैं, यहाँ दीन की हिफाजत की जाती है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कौम अपना खाम माल हमारे हवाले करती है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर, जिस्मानी एतबार से कमजोर, उस बच्चे को कहते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में नहीं चल पाएगा, इसको कहां भेज दो? अरे कहां भेज दो? दुनिया के किसी मैदान में नहीं चलेगा तो मकतब में भेज दो, मदरसे में भेज दो, दारुल उलूम में भेज दो। अपना खाम माल देती है ये कौम, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह की इनायत है, असातिज़े किराम की मेहनत है, आप सबकी इआनत है, जिसके नतीजे में आज खुदा का फजल है, उसका एहसान है। मिंबर और इहराम में ये इमाम बन के नजर आते। कौम तो खाम माल देती, लेकिन अल्लाह इन असातिज़े किराम की मेहनत को रायगा नहीं करता, बल्कि उनको इल्म दीन से आशना करता। और हमारे ही बच्चे जिनकी हम नहीं तरबियत कर पाते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाते, हम अपने हुकूक नहीं अदा कर पाते, वो हुकूक हमारे ये असातिज़े किराम अदा करते। हाफिज़ कुरान बनाते, आलिम दीन बनाते, मुहद्दिस वक्त बनाते, मुफस्सिर कुरान बनाते। कहां से तैयार होते हैं ये? इन्हीं इदारों से तैयार होते। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं, जब कभी हम ऐसी मजलिसों में शरीक हो तो ये जज्बा लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह हम भी आज अहद करते हैं अपनी नस्लों में हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों में, अपने पोतों में, अपनी औलादों में। हमारी तो गुजर गई, अब आगे हमारी नस्लें नौ आ रही है। अज़्म करो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब आसान करेंगे। दुनिया की कोई भी तालीम होती है, अगर हम कोशिश करते हैं तो उस मैदान में अपने बच्चे को उतारते और अपना तन मन धन उसके पीछे कुर्बान करते हैं, और उसको हम डॉक्टर बना लेते हैं, इंजीनियर बना लेते हैं, IAS PCS की तैयारी करा करके उसको हम जज और कलेक्टर और कमिश्नर बना लेते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बना सकते? क्या हम अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बना सकते? आप ये मत समझिए कि अगर हमने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, ये खाएगा कहां से, जिंदगी कैसे गुजारेगा? जिंदगी आपके हवाले नहीं है, जिंदगी अल्लाह के हवाले है। जिसने जिंदगी दी है, जब ये बच्चा माँ के पेट में होता है, उसी वक्त उसकी उम्र लिख दी जाती है, रिस्क लिख दिया जाता है, वो नेक वक्त है कि बदबख्त है ये लिख दिया जाता है। जब सब कुछ लिखा हुआ है और अल्लाह
का साफ सुथरा फरमान है, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रज़्ज़ाक़ खुदा की दात है। फिर आप क्यों परेशान हो? फिर आप क्यों परेशान हो कि हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे तो खाना नहीं खा पाएगा, वकील नहीं बनाएंगे तो पेट नहीं भर पाएगा, मास्टर नहीं होगा सरकारी तो पेट नहीं भर पाएगा, गवर्नर और कमिश्नर नहीं बनेगा तो पेट नहीं भर पाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। जो खुदा पत्थरों पे रिस्क कीड़ों को दे देता है, जो खुदा मछलियों अनगिनत मछलियों को रोजी दे रहा है, जो सुराखों की चोटियों को रिस्क दे रहा है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, क्या अल्लाह हमको भूल जाएगा? रब ताला ने अपने दस्ते मुबारक से हमको पैदा किया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को बना दूं, बराबर कर दूं, इनमें अपनी रूह फूंक दूं, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों एजाज करना। इंसानों जरा सोचो कि अल्लाह ने हमारा एजाज फरिश्तों से करवाया, लेकिन कैसे बदबख्त हैं हम, कैसे महरूमुल किस्मत है कि आज हमको एहसास नहीं है कि हमारा इकराम फरिश्तों ने किया, नूरी मखलूक ने हमारा एजाज किया है, लेकिन हम औकात भूल गए अपनी। अफसोस है मुसलमानों। इसलिए मैं आपसे बड़े ही अदब से अर्ज करना चाहता हूं, अपनी औकात पहचानो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस में कहा, मा हलका इमरून अरफ क़द्रहु, जो आदमी अपने मकाम और मर्तबे को पहचानता है वो कभी हलाक नहीं होता। इसलिए इंसानों को चाहिए कि आज अपना मकाम पहचानो, हम हैं क्या ये पहचानो, हम आए क्यों हैं ये पहचानो। अगर अपने मकसद को पहचानोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये मजलिस आज कुरान करीम की निस्बत से मुनाकिद की गई। अल्लाह ताला सारे हुफ्फाज़ किराम के हक में खूब खूब मुबारक फरमाए, उनके वालिदैन के हक में मुबारक फरमाए। हम और आप ये समझते हैं शायद ये कुरान का पढ़ना पढ़ाना बेकार है, कितने तो ऐसे ही समझते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। जिसने अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ लिया, एक नेकी उसको मिलती है, और एक नेकी अल्लाह के फजल से 10 गुना हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक दूसरा हर्फ है, मीम एक तीसरा हर्फ है। अलिफ लाम मीम के पढ़ने से 30 नेकी मिलती। अब अंदाजा लगाइए कि जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, एक एक सफ़े को कितनी मर्तबा पढ़ता, कितनी मर्तबा पढ़ता है, कभी आपको अंदाजा है? और कुरान की फजीलत शायद आपको मालूम नहीं है। हम और आप कुरान की बड़ी फजीलतें हासिल कर सकते हैं, अपने नामे अमाल में सवाब का बड़ा जखीरा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस हम अपनी जिंदगियों को जाये कर रहे हैं। एक मर्तबा सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मौजूद थे। आपने फरमाया जमा हो जाओ। तो जो सहाबे किराम जमा हुए, आपने फरमाया मैं तुम्हारे सामने सुले से कुरान सुनाना चाहता हूं, या फरमाया मैं सुले से कुरान पढ़ना चाहता हूं। सहाबे किराम मुतवज्जे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे इखलास पढ़ दी, और सूरे इखलास पढ़ने के बाद आप घर में तशरीफ फरमा हो गए। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपस में बात करने लगे कि लगता है आसमान से कोई वही या घर में कोई काम पेश आ गया है, इसलिए आप घर में तशरीफ फरमा हो गए। जब सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की इस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी, तो आप घर से फिर बाहर तशरीफ लाए, और आपने फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि मैं शुरू से कुरान सुनाऊंगा, तो मैंने तो सूरे इखलास सुना दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान। यही सुलुस कुरान है,
यानी सूरह इखलास पढ़ने से 10-12 के बराबर सवाब मिलता है। कितने? अब अंदाजा लगाइए कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती हो सकती है, लेकिन मट्टी होके गुजर रही। जो जिंदगी सोना होगी, अगर हम कोशिश कर लेते, अगर कुरान करीम की ये फजीलतों का इस्तेहदार हमारे जहन में होता, अगर हम 100 मरतबा खाली सूरह इखलास पढ़ लेते, कितनी कुरान का सवाब मिलता। लेकिन हमारे नौजवान मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं, फिल्मी गाने सुनते सुनते सो रहे हैं, न अल्लाह न रसूल न दुआ न दरूद, कुछ भी नहीं, वीराने हैं वीराने, अल्लाह माफ फरमाए। एक हदीस में कहा गया कि जिस सीने में कुरान करीम का कोई टुकड़ा ना हो वो वीराना है। वो वीराने घर की तरह है, कल बैतुल खरीब, वो वीराने घर की तरह है। अब अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ नौजवानों कि हमारे सीने अगर कुरान करीम के टुकड़ों से खाली हैं, कुरान करीम की सूरतों से खाली है, तो हम आबाद है कि वीरान हैं? हदीस के लिहाज से तो हम वीरान हैं। जाहिर में हमारे पास हवेली हो, जाहिर में हमारे पास कार हो, बहार हो, दुनिया की रंग रंगीलियां हो, लेकिन आप आखिरत के एतबार से वीरान हैं। हदीस कह रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो असल तो मैं आपको सिर्फ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि कुरान करीम का जो सबसे पहला टुकड़ा अल्लाह ने नाजिल किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इन 5 आयतों में अल्लाह ने 2 मरतबा पढ़ने का तस्करा किया, 3 मरतबा इल्म का तस्करा किया और 1 मरतबा कलम का तस्करा किया जो आले इल्म है। आप जरा सोचिए। और आखिरी टुकड़ा कुरान करीम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नादिल फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक मुकम्मल निज़ाम अल्लाह ने हमको अता किया, जिसकी तकमील का ऐलान किया। मुसलमान को तो अपनी निगाह कहीं उठाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जरूरत ही नहीं है। एक मुकम्मल निज़ाम हमारे पास मौजूद। मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी थी, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के नतीजे में, यानी कुरान करीम के नतीजे में बहुत सारी कौमों को बुलंदी अता करते हैं। एक रिवायत तिरमिज़ी में मौजूद है, एक मौके पर अमीर का इंतखाब हो रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, तुमको कुरान का क्या क्या टुकड़ा याद है, तुमको कुरान की कौन कौन सी सूरत याद है? एक नौजवान नौउम्र, उसने कहा मुझे सूरह बकरा याद है। आपने फरमाया तुम अमीर हो इन सब के। ये देखिए, ये मेयार था। कुरान करीम का याद होना ये बाइस फख्र समझा जाता था, एजाज का बाइस समझा जाता था। लेकिन अफसोस, आज कोई नीट का इम्तिहान पास कर ले तो घर वाले खुशी से मिठाई बांटते हैं, अगर कोई हाफिज कुरान हो जाए कोई खुशी दिल में नहीं होती। जबकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है कि ये यहाँ भी हमारे लिए सुरखरुई का बाइस है। आप देखिए, तरावीह कौन सुनाता? प्रधान जी, कोतवाल साहब, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, गवर्नर, मुख्यमंत्री, कौन सुनाता है? एक हाफिज कुरान सुनाएगा। आप देखिए उसकी नक्लो हरकत, हम सब उसकी नक्लो हरकत की पैरवी करते हैं। क़ियाम करे तो क़ियाम, रुकू करे तो रुकू, सजदा करे तो सजदा, कौमा करे, जलसा करे, सलाम फेरे तब हम सलाम फेरेंगे। अगर आप उसकी इत्तिबा से गए तो नमाज गई, गई कि नहीं गई? अपनी मर्जी चला सकते हैं। ये एजाज किसको हासिल है? हाफिज कुरान को हासिल है। और कल हश्र के मैदान में भी हाफिज कुरान का एजाज किया जाएगा। युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज कुरान से कहा जाएगा, तुम कुरान
करीम को पढ़ते जाओ और आखिरत के दर्जात को, जन्नत के दर्जात को तय करते चले जाओ और खूब ठहर ठहर के इत्मीनान से पढ़ो। जहां तुम कह दोगे मिनल जिन्नति वन्नास, वही जन्नत का हिस्सा तुम्हारा मुकद्दर होगा, वही तुम्हारा ठिकाना होगा। एजाज यहां भी है। अभी देखिए सारे फोटो खींचे गए, सारी दस्तार बांधी गई, सारी बैग दी गई। आपको दी गई है? अरे बोलिए किसको दी गई है? आप लोगों ने देखा नहीं क्या? ओहो, लगता है आप लोग नीचे निगाहें किए हुए थे। सारा एजाज किसका हुआ है? फिर अब देख लो खुद ही, एजाज किसका हुआ? ऐसा ही एजाज वहां होगा। हाफिज कुरान का एजाज वहां भी होगा कल हश्र के मैदान में भी। और खाली हाफिज कुरान का नहीं, माँ बाप का भी एजाज होगा। क्योंकि कोई भी चीज बनती है तो माँ बाप की कोशिश से बनती है, माँ बाप की तवज्जुहात उसके ऊपर सर्फ होती हैं। तो रिवायत है कि कल हश्र के मैदान में हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन होगी। उस वक्त हम तमन्ना करेंगे, अरे काश ये सूरज हमारे घर में होता। लेकिन अफसोस बात वही है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए का हो। जब जरई डाली गई, हिफाजत नहीं की गई, चिड़ियों ने दाना उठा लिया, खून के आंसू रो, अब क्या जरई मिल जाएगी? धान मिल जाएगा? अब पानी ने खून के आंसू रो। तो वही मसला, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए का हो। इसलिए अभी अल्लाह ने जिंदगी दी है, पुख्ता अज़्म कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। आप खुद देखिए, 7-7 साल के नौनिहाल कुरान करीम को देख के पढ़ लेते हैं। सोचना चाहिए आपको कि अल्लाह ने इस जबान के ऊपर क्या कुव्वत रखी है, क्या ताकत रखी है कि हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हुआ, अरब की सरजमीन नहीं देखा, लेकिन जबान से अरबी निकल रही, जबान से अरबी निकल रही है। आप सोचिए जरा। इसलिए मैं बड़े ही अदब से आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि आज एक फिक्र अपने दिल में लेके जाइए कि इंशाअल्लाह हम सब लोग आज़म करते हैं, अपने घरानों में कोशिश करेंगे हाफिज कुरान पैदा हो जाएं, ताकि वो हमारे लिए नजात का सामान बन जाए। दूसरी बात, जाहिर सी बात है, अगर कारखाना रहेगा तो चीज तैयार होगी। अरे कंपनी रहेगी तब ना चीज तैयार होगी। तो ये इदारे रहेंगे तब ना फिर हाफिज कुरान तैयार होंगे। तो अब हमारी एक दूसरी जरूरत यह है कि इन इदारों की पूरी कफालत का जिम्मा लिया जाए, कि जो इदारे हमको हाफिज कुरान बना के देते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी हम इन इदारों की फिक्र करें। ये फिक्र भी हमारी ही जरूरत है। मैंने बाद मज़ामीन में देखा, बाज कौमें हैं जो अपनी इनकम का 10% हिस्सा मजहबी तालीम के लिए खास कर लेती हैं। यानी 100 रुपए में 100 रुपया कमाएंगी, अगर 10 रुपया अपने मजहब की तालीम के लिए खास कर देती है। हम लोग तो ऐसे गए गुजरे हैं कि 40वां और फितरा भी नहीं निकालते। नहीं, माफ कीजिएगा, खराब ना लगे आप लोगों को, हम लोग बहुत बेहिस हैं, अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए ये फिक्र भी हमारी ही फिक्र है कि जो इदारे हमारे बच्चों को तालीम देते हैं, इन इदारों की फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब के घरानों में भी हाफिज कुरान आलिम दीन पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, हज़रत कारी साहब दामद बरकातुहुम के मामू हैं इनायतुल्लाह खां साहब और रुकैया खातून साहब, ये दोनों लोग बीमार हैं। इनकी सेहत व आफियत के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह इन लोगों को सेहत व आफियत नसीब फरमाए, आमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह
वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना व ला यख़ाफुका फ़ीना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार, तुम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हम सब की ख़ताओं और कसूरों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हम सब के साथ तो खुसूसी फ़ज़ल व इनायत का मामला फरमा। ए अल्लाह, ये जो प्रोग्राम किया गया है, जो कुछ कहा सुना गया है, अल्लाह दीन की बातें कही गईं, अल्लाह कौम के हक़ में मुफीद बातें कही गईं, अल्लाह जो कोताही की बातें हैं उसे तू माफ़ फरमा। ए अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा हम सब लोगों को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये मजमे ने अपना वक्त दिया है, ए अल्लाह तू इनको अजर अज़ीम अता फरमा। ए अल्लाह, इस महफ़िल के सजाने में जितने लोगों ने भी कोशिश की है, किसी भी तरह से उन्होंने इआनत की है, कोशिश की है, तवज्जो की है, महब्बत की है, ए अल्लाह तो अपने शाया निशान सबको अजर अज़ीम अता फरमा, बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ए अल्लाह, इस इदारे में दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा। ए अल्लाह, अभी जो चंद बच्चे हाफिज़ कुरान तैयार हुए हैं, ए अल्लाह तो इनको कबूल फरमा, इनके वालिदैन को कबूल फरमा। और ए अल्लाह, इस इदारे में ऐसे ऐसे हुफ़्फ़ाज़ कुरान हर साल तैयार होते रहें और बड़ी मिक़दार में तैयार होते रहें। ए अल्लाह तो इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में अपनी महब्बत, अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत, सच्चा ताल्लुक़, सच्ची महब्बत नसीब फरमा। अल्लाह, हम हादिरीन मजलिस के दिलों में जो जायज़ मक़ासिद, जायज़ तमन्नाएँ हों, हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह, हम में जो बीमार हैं, तमाम के तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह, कारी साहब के मामू बीमार हैं, उनको सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा। और रुक़ैया मुहतरमा बीमार हैं, उनको सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा। अल्लाह, हम सब के अइज़्ज़ा अक़रबा में, अहले ताल्लुक़ में जो लोग बीमार हों, अल्लाह तमाम के तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह, जो लोग मक़रूज़ हों, क़र्ज़ों से सुबुकदोशी नसीब फरमा। अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें जायज़ रोज़गार, हलाल रोज़गार अता फरमा। अल्लाह, हम सब को हलाल रोज़ी नसीब फरमा। अल्लाह, हराम रोज़ी से, हराम कारी से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम सब की औलादों की बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह, हम सब को अखलाक़ हसना से आरास्ता फरमा, बद अखलाक़ी से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम लोगों से बहुत सारे लोग दुआओं की तवक्को रखते हैं। ए अल्लाह, जो कहते हैं नहीं कहते, अल्लाह तमाम लोगों के दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाह, हम सब की दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।